एक छोटी सी भूली बिसरी बस्ती के बीच एक लाइब्रेरी थी जो किसी और के जैसी नहीं थी। उसके शेल्व्स अंधेरों तक फैलता और वो किताबों से नहीं बल्कि खाली जर्नल्स से भरे थे। हर एक के स्पाइन पार चांदी के अक्षरों में एक नाम लिखा था, जो किसी इंसान का होता, जो जी चुका था या जो अभी जीना बाकी था। इस लाइब्रेरी की रक्षक, एक रहस्यात्मक औरत जिसका नाम मारा था, अपने दिन जर्नल्स को संभलते हुए बिताती थी। वो उन खाली पन्ने को ऐसे छूटी जैसे उनसे राज निकल रही हो। मारा एक आम लाइब्रेरियन नहीं थी, वो संभावनाओं की रक्षक थी, उन सपनों की देखभाल करती थी जो अभी तक देखे नहीं गए थे। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, एलियास नाम का एक लड़का लाइब्रेरी में आ गया। उससे एक अजीब सी कशिश खींच लाई थी, जो उसके दार पर भारी पैठ गई थी। स्वागत है, मारा ने कहा, उसकी आवाज गूंज से भरी हुई थी। तुम अपनी कहानी के लिए आए हो? मेरी कहानी? एलियास ने हैरानी से पूछा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम्हें पता चल जाएगा, मारा ने एक रहस्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने उससे एक शेल्फ तक ले जाकर एक जर्नल निकला, जिस पर एलियास का नाम लिखा था। चांदी के अक्षर हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये खाली क्यों है? एलियास ने जर्नल्स के ब्लैंक पेजेस को देखते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हें अभी लिखना है, मारा बोली। हर फैसला जो तुम लेते हो, हर सपना जो तुम पूरा करते हो, ये पेजेस भर देते हैं। लेकिन अगर तुम अपना रास्ता छोड़ दो, तो शब्दों का होना मिट जाता है और कहानी अधूरी रह जाती है। एलियास ने जर्नल को देखा, अंदर एक अजीब सी मिलान-जुलना वाली भावना थी, डर और उत्सुकता दोनों। अगर मेन फेल हो गया तो? अगर मेरी कहानी लिखने लायक ना हुई? मारा की नज़र नरम हो गई। हर कहानी लिखने लायक होती है, चाहे उसमें गलतियां क्यों ना हो। सबसे भारी उन लिखी कहानियां होती है, जो कभी जी ही नहीं गई। जब एलियास ने जर्नल उठाया, तो पेजेस चमकने लगे और उन पर धीरे धीरे शब्दों का जादू सा होने लगा। उसने अपने जीवन के पाल देखे, रोमांचक यात्राएं, दोस्ती, दिल टूटना और जीत। ये सब कुछ एक कैलेडोस्कोप की तरह घूम रहा था, जैसे उससे आगे बढ़ने को कह रहा हो। अब मुझे क्या करना है? एलियास ने धीरे से पूछा। जियो, मारा ने बस इतना कहा। दिलों से जियो और तुम्हारी कहानी अपने आप लिखी जाएगी। एलियास लाइब्रेरी से बाहर चला गया, जर्नल को अपने सीने से लगाकर। पीछे मारा उससे देख रही थी, उसका आकार अंधेरों में घुल गया। एक और उनलिखी कहानी ने अपना लेखक ढूंढ लिया था और लाइब्रेरी एक जर्नल से अमीर हो गई थी। और इस तरह उनलिखी कहानियों की रक्षक अपने शांत पहरे पर बनी रही, अगली आत्मा के लिए इंतजार करती जो अपनी कहानी लिखने की हिम्मत करे।